और कितना खेल खेलोगे। और तुम भी सोच रहे होगे कि मैं कौन सी खेल की बात कर रहा हूँ। तो ये खेल का नाम है मन का खेल। तुम ही सोचो, तुम ही देखो ना, तुम अपनी जिंदगी में इससे कितने पहले जिंदगी तुम्हें मिला और ये जिंदगी तुम मन के खेल में उलझे रहे। मन का खेल तुम्हें बहुत मजा आता है खेलने में। जैसे तुम्हारे पास जो है तुम्हें ये दिखता नहीं, और जो तुम्हारे पास नहीं है तुम इसकी चेष्टा और इसको पाने के लिए दौड़ते हो और हाथ पैर मारते हो कि कैसे भी ये मुझे मिल जाए। इसके लिए तुम रोते हो, चिल्लाते हो, और जैसे ये तुम्हें मिलता है तुम उसे उसी समय उसी क्षण भूल जाते हो। जैसे तुमने इसको पाने की कभी चेष्टा ही नहीं करी हो, इस तरह से तुम भूल जाते हो। और तुमने अपनी जिंदगी में कभी नोटिस भी करा होगा कि तुम कौन सी चीज को पाने के लिए दिन रात एक करते हो, लेकिन जैसे ये तुम्हें मिलता है वैसे ही तुम्हारे पास से ये खो जाता है। फिर तुम्हें कुछ और दिखने लग जाता है कि अब मुझे कुछ और चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे पास से कौन सा तुम्हें मिला ये खो गया, लेकिन अब तुम्हें दिखता है नहीं, अब कुछ और उसके आगे कुछ और दिखने लग जाता है। फिर उसको पाने के लिए उससे ज्यादा परिश्रम, दुख, दर्द सहना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम करियर की मत देखो, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हमें देख कर समझ जाना चाहिए, लेकिन हम समझते नहीं है, इसमें उलझ उलझ जाते हैं। जैसे मन का खेल। मन के खेल इतना इस दुनिया पर फैला हुआ है कि इस दुनिया पर हर तरफ लोग जीते नहीं, मन के खेल में उलझे हुए, आधा मरे हुए हैं। क्योंकि इन्हें लगता है ये मिल जाए फिर वो मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन फिर इन्हें दिखता है जैसे मिला ये गायब, अब कुछ और चाहिए। क्योंकि इंसान को कौन सा चीज जैसे मिलता है ये उसके पास से वैसे ही गायब हो जाता है, फिर इसे कुछ और दिखने लग जाता है। और जिंदगी में सब किसी ने नोटिस भी करा होगा, फिर ये मिल गया फिर वो मिले, फिर ऐसे ही मिले, फिर ऐसे ही दुख का जन्म भी होता है जीवन में, क्योंकि एक ही जन्म मिला, इसमें भी कितनी कितनी चीजें तुम्हें चाहिए। परमात्मा ने, प्राकृतिक यूनिवर्स ने तुम्हें एक चीज दे दिया, तुम भागे, तुम इसके पीछे, फिर तुम भाग रहे हो उसके पीछे, ये मिला, तुम इसको फिर जैसे मिला तुम्हारे पास तो ये खो गया, तुम इसको देख नहीं रहे, जैसे तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तुम एक साइकिल की मनोकामना कर रहे हो, साइकिल मिला, वैसे साइकिल तुम्हारे पास से खो गया। तुम्हें फिर साइकिल को तुम खो जाने का मतलब तुम नोटिस ही नहीं कर रहे कि यार साइकिल में एक समय इसके लिए इतना रोध हो रहा था, लेकिन मिला, फिर तुम ऐसे नॉर्मल हो गए। फिर तुम्हें बाइक ही दिखने लगा, फिर तुम बाइक के पीछे दौड़ते हो, फिर तुम्हें बाइक मिला, फिर तुम्हें कार दिखने लगा, कार मिला, फिर तुम्हें और सारी इसके ऊपर की कंपनियां की कार वीआईपी दिखने लगी। मैं ऐसा नहीं, कार और बाइक को लेके इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है। ऐसा नहीं कि तुम बाइक मत लो, कार मत लो, लो यार, जीवन मिला है, इंजॉय, मतलब खुलकर जीने के लिए, पहाड़ों पर जाने के लिए, रेगिस्तान में जाने के लिए, नदियाँ देखने के लिए, सूरज देखने के लिए, आसमान देखने के लिए, चांद तारे हवाओं से बात करने के लिए, इस प्रकार का इंजॉय का मेरा कहने का मतलब है। अब ऐसा नहीं कि तुम बाइक ले लिए, किस्तें भर रहे हो, 2 साल का किस्त, कार ले लिए 5 साल का किस्त है, और तुम किस्त भरे रहे हो और तुम कमाओ किस्त भरो, फिर तुम ना कहीं पे भी इंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे मन का जाल है, और तुम्हारा मन का जाल तुमसे पैदा होता है और तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों से। तुमने देखा होगा तुम्हारे बगल में कोई साइकिल या फिर कार ले लेगा तो तुम्हारे अंदर एक इच्छा पैदा हो जाएगी कि मैं भी अब कार ले लूं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जमीन बेच दोगे या फिर किस्तों पे कार ले लोगे। तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आए कि भले मतलब तुम्हें कार की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा अंदर पैदा हो जाएगी ये इच्छा। आसपास के लोगों और समाज तुम्हारे अंदर पैदा कर देगा कि नहीं तुम भी ले लो, बच्चे, बीवी, परिवार, खानदान में ये ऐसा कर लियो, तुम भी ऐसा करो, तो फिर तुम कार ले लोगे, किस्तें भरोगे, ये सब पूरा दुख ही है। फिर तुम दुख में पड़ जाओगे, काम नहीं चल रहा, किस्तें कैसे भरेंगे, यहाँ पर ये हो गया, इतना झमेला। फिर तुम सोचोगे जिंदगी यार कितना दुखदायक है, जिंदगी नर्क है। क्योंकि अगर तुम अपनी जिंदगी को देखो या फिर तुम किसी और की जिंदगी को देखते हो तो तुम क्या बोलते हो, इसने तो पूरा दुख अपने आप ही पैदा कर लिया, इसे छोड़कर
कुछ डिसीजन में चल जाना चाहिए किसी के साथ, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे बंदा हुआ है किसी और के चलते इतने सारे झमेले। तो तुम भी बोलते होगे ना, तो तुम्हारी कहानी खत्म है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में अपने आप ही दुख को पकड़ा है। वैसे तुम्हारी जिंदगी है, अगर तुम किसी और को बताओ तो ये समझ जाएगा कि, और ये तुम्हें बोलेगा भी, पूरा दुख तो भाई तुमने अपने आप ही अपने जीवन में पैदा करा है, इसमें परमात्मा तुझे क्या दुख देगा। और ऐसे ही किस्से और ये सब मन का खेल है। तो यही है जीवन में कि अपने मन को देखो और इस मन के खेल से ऊपर उठो और जीवन को जियो, जीवन खुलकर जियो। ऐसा नहीं कि घिस पिटी जीवन किस्तों किस्तों पे, तुम जो है सही है बस इतना, और आगे क्या होगा ये पता नहीं है। और पता चल भी जाए तो इंसान टेंशन के मारे मर जाए, क्योंकि अतीत इससे भूला नहीं जा रहा। और ये भविष्य को जानकर ये आजकल इतने सारे ऐप और ये बताने वाले बैठ गए हैं धर्म के ये पुजारी, कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा भविष्य में, और ये और टेंशन में है, तुम मर जाओगे तो तुम्हें इतनी लॉटरी लगेगी, ऐसा जीवन। तो इसलिए अपना वर्तमान में जिंदगी खुलकर जियो, आसमान से बातें करो, हवाओं से दोस्ती करो, और नदियों से मुलाकात करो, और रेगिस्तान से प्यार करो। और तुम मेरी बात अभी तक इतने ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए विचार के साथ। और तुम अभी तक मेरी वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।